हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केस के बारे में कि चेक बाउंस आखिर होता क्या है और चेक बाउंस केस में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन सी धाराएं लगती हैं, कितने साल की सजा होती है। सारी बातें आज के इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चेक बाउंस आखिर होता क्या है, सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी से पेमेंट पाना है और उसने आपको एक चेक दे दिया। अब आपने उस चेक को निश्चित तारीख पर बैंक में जमा किया, लगाया और चेक अपर्याप्त धनराशि यानी इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण बाउंस हो गया, तो ये कैटेगरी ये हो जाती है। दूसरी कैटेगरी, मान लीजिए उसने आपको चेक दिया और चेक का स्टॉप पेमेंट करा दिया, तो उस कंडीशन में भी चेक बाउंस हो जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये दोनों ही कंडीशन में चेक बाउंस में आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। केस करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको बैंक से अपना चेक वो जो आपने लगाया था वो प्राप्त करना होगा। चेक की रिटर्न मेमो आपको प्राप्त करनी होगी, जिसमें चेक की तारीख और धनराशि वगैरह वगैरह सारी चीजों का विवरण होगा, किन कारणों से चेक बाउंस हुआ ये भी उसमें मेंशन होता है चेक में, रिटर्न मेमो में। ये सारी चीजें आपको अपने पास सुरक्षित रखना होंगी। उसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर आपको जो चेक के जारीकर्ता को नोटिस भेजना होगा, एक कानूनी नोटिस भेजना होगा, जिसमें आप ये डिमांड करेंगे कि आपके द्वारा दिया गया चेक फला फला कारण से बाउंस हो गया है, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो गया है, स्टॉप पेमेंट की वजह से बाउंस हो गया है। आपसे निवेदन है कि आप हमारा जो भुगतान है वो कृपया अगले 15 दिनों के भीतर कर लें। अगर आप अगले 15 दिनों के भीतर हमारा भुगतान नहीं करते हैं तो हम सक्षम न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस तरीके से आपको चिट्ठी लिख करके, एक कानूनी नोटिस लिख करके और अपने जारीकर्ता, चेक जारीकर्ता वाले व्यक्ति को आपको रजिस्ट्री करना है और रजिस्ट्री की स्लिप आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये भी कोर्ट में लगेगी। और जो कानूनी नोटिस आप भेज रहे हैं उसकी भी एक कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो आप क्या करें, एक कानूनी नोटिस बना करके उसको भेजें और उसकी जो रसीद है वो उसकी कॉपी जो आपके पास नोटिस की रहेगी उसमें स्टेपलर करके रख लें। उसके बाद 15 दिनों तक आपको इंतजार करना होगा। 15 दिनों के बाद से 16वें दिन से अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप न्यायालय में, कोर्ट में केस को फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि कब से कब तक, दोस्तों ये समझने वाली बात बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड का केस होता है और टेक्निकल जरा सी इसमें मिस्टेक होने पर ये आपको मुकदमा खारिज हो जाता है। तो 15 दिन तक आपको रुकना है। चेक कानूनी नोटिस जारी करने के 15 दिन तक आपको रुकना है। 16वें दिन से अगले 30 दिन के अंदर आपके पास टाइम है कि आप जो है मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ये मुकदमा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत। तो 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत आपको मुकदमा करना होगा, जिसमें आप जो मुकदमा आप करेंगे उसमें आपको कानूनी नोटिस जो आपने भेजी है उसकी स्लिप आपको लगानी होगी, उसकी रजिस्ट्री कॉपी आपको लगानी होगी, चेक की कॉपी आपको लगानी होगी, चेक रिटर्न मेमो की कॉपी आपको लगानी होगी और साथ में एक एप्लीकेशन जो आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं अपना केस फाइल करने के लिए, वो आपको लगानी होगी। साथ में चेक बाउंस वाले केस में एक न्यायालय का फॉर्मेट होता है, उसको भी भर करके आपको उस फाइल में अपनी लगा करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय को ये आपको दर्शाना होगा कि आपने समय सीमा का पालन किया है। 15 दिन बीतने के बाद आप चेक बाउंस का केस उसके ऊपर कर रहे हैं। चेक किस तारीख को बाउंस हुआ था, आपने नोटिस किस तारीख को भेजा और किस तारीख को आप चेक बाउंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कोर्ट के सामने बतानी होंगी। और कोर्ट अगर ये सारी चीजों को देख लेगा, मान लेगा, तो आपका केस वहां फाइल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से बताना चाहता हूँ कि चेक बाउंस के केस शॉर्ट केस होते हैं, समरी ट्रायल में इसको ट्रीट किया जाता है। और ये कानूनी केस जो आप करने जा रहे हैं चेक बाउंस का, ये आपराधिक मामला होता है। इसमें सजा जो है वो अधिकतम 2 साल की होती है, या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि आपका जिसके ऊपर पैसा पड़ा है, जिसने आपको चेक दिया था और जो चेक बाउंस हो गया, अगर आप उसको दोषी ठहरा देते हैं और वो न्यायालय के समक्ष दोषी ठहरा दिया जाता है, तो उसको 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों ही उसको अदा करना होंगे। इसी तरह का आप सिविल केस भी इसमें कर सकते हैं। सिविल केस में आप उस व्यक्ति से चेक की धनराशि, उसके साथ ब्याज की धनराशि प्लस जो मुकदमेबाजी का खर्च है वो सारा कुछ आप उससे वसूल सकते हैं। ये दोनों ही केस जो है समरी ट्रायल पे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल जरूर पूछें। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान, एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।